गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता संपादकीय। इसकी आउटलाइंस आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है, आप वहाँ से PDF मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट। तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद जब देश दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं, तब चीन से निपटने को लेकर संसद में हंगामा होना अच्छी बात नहीं। यह विचित्र है कि जब देश के राजनीतिक नेतृत्व को एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए दिखना चाहिए, तब वह बिखरा हुआ दिख रहा है। स्पष्ट है कि चीन और अन्य भारत विरोधी शक्तियां इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकती हैं। निसंदेह तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ को लेकर विपक्ष के कुछ सवाल हो सकते हैं, और वह यह भी कह सकता है कि रक्षा मंत्री के वक्तव्य से उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ, लेकिन अपने सवालों का जवाब जानने के लिए संसद में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की उसकी कोशिश से दुनिया और विशेष रूप से चीन को कोई सही संदेश नहीं जाएगा। पैरा। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घरेलू राजनीति के चलते विश्व समुदाय को ऐसा कोई संदेश न जाए कि भारत चीन से निपटने को लेकर एकमत नहीं, अथवा वह उसके खिलाफ डटकर नहीं खड़ा है। उचित यह होगा कि इस मामले में तू मैं की राजनीति से बचा जाए, जहां विपक्ष को यह समझना होगा कि यह ऐसा विषय नहीं जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाए। वहीं सत्ता पक्ष को भी यह देखना होगा कि वह विपक्षी दलों को कैसे संतुष्ट करे। पैरा। यदि रक्षा सुरक्षा मामलों में गोपनीयता के चलते चीन को लेकर संसद में खुली चर्चा नहीं हो सकती, तो फिर अलग से सर्वदलीय बैठक तो की ही जा सकती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गलवान में चीनी सेना ने खूनी मुठभेड़ के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक के जरिए देश की जनता को भी सही सूचना देने में मदद मिलेगी। यह समझा जाना चाहिए कि आज के इस युग में जब सूचनाओं का विशेष महत्व है, तब सरकार को हर स्तर पर सूचना युद्ध से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। पैरा। यह ध्यान रहे कि चीन सूचना युद्ध में माहिर है। डोकलाम में गतिरोध और गलवान में मुठभेड़ के बाद उसने
इस युद्ध का सहारा भी लिया था। वास्तव में जितना जरूरी सीमा पर चीनी सेना के हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना है, उतना ही उसे सूचना युद्ध में मात देना भी। यह तब संभव हो पाएगा जब पक्ष विपक्ष एकजुट दिखेंगे। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि चीन से लगती सीमा की स्थिति जानने के नाम पर विपक्षी दल अपनी अलग खिचड़ी पकाते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के मसले पर सरकार को घेरने के लिए जिस तरह 17 राजनीतिक दलों की अलग से बैठक बुलाई, वह राष्ट्रीय हितों से अधिक दलगत हितों को महत्व देने वाली राजनीति है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आप कोई पेड सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हैप्पी स्टेनोग्राफी या सरल स्टेनोग्राफी। अधिक जानकारी के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बिहार में शराबबंदी को सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन राज्य में अगर जहरीली शराब पीने से अक्सर लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ रही हों, तो उसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? वहाँ छपरा जिले के मसरक और इसुआपुर के डोइला गांव में मंगलवार की रात शराब पीने के बाद कम से कम 20 लोगों की जान चली गई। पैरा। स्वाभाविक ही इस घटना पर न केवल राज्य में व्यापक चिंता जताई जा रही है, बल्कि एक बार फिर सरकार सवालों के कटघरे में है कि अगर वह शराब पर प्रतिबंध को समाज के हित में मानती है तो उसे ठीक से लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? विडंबना यह है कि पिछले कुछ सालों में जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने की घटनाओं का सिलसिला चल रहा है, लेकिन सरकार इस त्रासदी पर काबू पाने का कोई ठोस रास्ता नहीं निकाल सकी है। होता बस यह है कि जब भी जहरीली शराब से मौतों की कोई घटना तूल पकड़ लेती है, तब पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाने की कवायद तेज कर दी जाती है। भविष्य में ऐसा नहीं होने देने का आश्वासन दिया जाता है। पैरा। सच यह है कि कुछ दिनों की सक्रियता के बाद संबंधित महकमे शायद यह भूल जाते हैं कि इस मोर्चे पर उन्हें क्या करना है, वरना क्या वजह है कि कानूनी तौर पर शराब की बिक्री पर सख्त पाबंदी लागू है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ दस्तावेजों में ही दिखती है। आए दिन ऐसे आरोप सामने आते हैं कि बिहार में शराब की काला बाजारी होती है और जिसे जरूरत होती है वह गैर कानूनी तरीके से इसे हासिल कर लेता है। पैरा। सवाल है कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा कीमत चुकाकर शराब कहाँ से मिल पाती है? आखिर शराब बेचने वाला
कहीं से और किसी रास्ते से लेकर ही गया होता है, जो पुलिस और संबंधित महकमे किसी बड़े इलाके के कोने में छिपकर चलाई जा रही गतिविधियों पर काबू पाने का दावा करते रहते हैं। उनकी नाक के नीचे अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री कैसे चलती रहती है। दरअसल केवल किसी मसले पर कानूनन प्रतिबंध की घोषणा से उस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। उसे लागू करने के लिए एक व्यापक तंत्र और उसके नियम कायदों से ईमानदार सरोकार रखने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। पैरा सही है कि बिहार में शराबबंदी से बड़ी तादाद में परिवारों को कुछ सामाजिक आर्थिक समस्याओं से राहत मिली है। खास तौर पर महिलाओं ने इस बंदी का स्वागत इसलिए किया था क्योंकि शराब की वजह से उनकी जिंदगी में बहुस्तरीय उत्पीड़न के हालात कमज़ोर हुए थे। लेकिन अगर अब भी इतनी आसानी से लोगों को न केवल शराब मिल रही है बल्कि उसमें जहर मिलाकर बेचने वाले भी कामयाब हो रहे हैं, तो यह विचार करने की ज़रूरत है कि इस मसले पर सरकार का फैसला कितना व्यावहारिक है। पैरा राज्य में शराबबंदी को लागू करने के क्रम में जिस तरह भारी तादाद में लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के मामले सामने आए थे, उसे लेकर भी सरकार आलोचनाओं के घेरे में आई थी। लेकिन आज भी हालत यह है कि अक्सर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जाने की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में कुछ स्वाभाविक सवालों से परेशान होने के बजाय सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि शराबबंदी के बावजूद जिस तरह की त्रासदी और जटिलताएं खड़ी हो रही हैं उनसे समय रहते निपटा जा सके, वरना कहने को समाज के हित में लगाई गई पाबंदी कुछ लोगों के लिए त्रासदी साबित होती रहेगी। डिस्कशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को का भी इसका लाभ मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको एसएससी, CND, बिहार सिविल कोर्ट एंड छत्तीसगढ़ कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इत्यादि की बैचेस चलाई जाती हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।